हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो रिसेंट कंट्रोवर्सी हुआ है ना चंदा कोचर के अरेस्ट के बारे में, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि देखिए, ये जो चंदा कोचर के अगेंस्ट में जितना भी एलिगेशन लगा उसको अच्छे से समझेंगे। पहले क्या क्या पास्ट केसेस हुआ है, उसके बारे में देखेंगे। आईसीआईसीआई बैंक का क्या इन्वॉल्वमेंट, हम उसको देखेंगे। वीडियोकॉन ग्रुप का क्या इन्वॉल्वमेंट है और क्या रोल है, हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और वहां से पूरा अप टू अरेस्ट, मतलब ये 2022 है, तो इतना दूर तक मतलब कैसे इनको आपको याद होगा 2009 में इन्हें पद्म भूषण से आभूषित किया गया था। तो वहां से अब तक अरेस्ट, इसके ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि देखिए, चंदा कोचर जी फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज अच्छे से समझ लीजिए। चंदा कोचर जी मतलब एक्सट्रीम कॉम्पिटेंट है। मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री में 2000 आप 8 9 में आप जाएंगे ना, तो उस टाइम पे वन ऑफ द फाइनेस्ट बैंकर हैं। और इसके वजह से ना इन्हें बहुत सारा अवार्ड से नवाजा भी गया है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये एक द डिजिटल युग बोल के एक आर्टिकल है, इन्होंने एक चीज पब्लिश किया है कि आप अर्ली एजुकेशन तो देखिए, ये फर्स्ट ऑफ ऑल उतना इम्पोर्टेंट तो इस वीडियो में रिलेवेंट नहीं है, बट मैं आपको फिर भी बोल देता हूँ। इनका जो अर्ली एजुकेशन है, ये सिंधी फैमिली से है। ठीक है, राजस्थान से बिलोंग्स करती थी। और अभी तो एक्चुअली मुंबई में रहती है। और उसके बाद ये मतलब अकाउंटेंसी के ऊपर पढ़ाई किया था। उसके बाद ये जो मुंबई में एक मतलब फेमस एमबीए कॉलेज है ना, जवाहरलाल बाया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आपको पता होगा इंडिया में जितना भी टॉप टॉप फाइनेंशियल मैनेजमेंट या एग्जीक्यूटिव में है ना, ये जवाहरलाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से पढ़ता रहता है। और ये गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे, मतलब एजुकेशन से बहुत ही अच्छा लगाव था। और आप इसको थोड़ा नीचे जाएंगे ना, तो इनका जो अवार्ड्स है, आप यहाँ पे मैं आपको फोकस करना चाहूंगा कि आप देखिए इनको अवार्ड क्या क्या में मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिटेल बैंक था 2004, और 2004 उसी टाइम था इन्होंने बैंक ज्वाइन किया था 1984 के आसपास। उसके बाद जो 2004 आते आते ना, ये देखिए रिटेल बैंकिंग ऑफ ईयर। उसके बाद बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2005, राइजिंग स्टार हुआ 2006 बाय रिटेल बैंकर। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्चून मैगजीन है, मोस्ट पावरफुल वुमन। उसके बाद ये फोर्ब्स मैगजीन में भी ये आया था। उसके बाद ये बिजनेस टुडे में भी आया था, मोस्ट पावरफुल वुमन हॉल ऑफ फेम। उसके बाद ये ब्लूमबर्ग ने भी दिया था 50 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन ग्लोबल फाइनेंस। ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होना हो गया था, लेकिन इनका जो अवार्ड है ना वो नहीं रुका। ठीक है, इनसे एसोचैम ने भी दिया था। उसके बाद ये वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल पावरफुल पीपल था। उसके बाद 25 मोस्ट पावरफुल ये इंडिया टुडे ने दिया था। उसके बाद टाइम मैगजीन ने भी दिया था 100 इन्फ्लुएंस। आपको पता होगा ये टाइम मैगजीन वही नरेंद्र मोदी को बोल दिया था कि मतलब डिक्टेटर। उसके बाद आपको पता होगा ये फोर्ब्स मैगजीन भी आता था 100 मोस्ट पावरफुल वुमन। उसके बाद हाई एंड माइटी पावर लिस्ट में इंडिया टुडे ने इन्हें भी अवार्ड दिया था। उसके बाद एशियन 50 बिजनेसमैन। मतलब आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि इनका अचीवमेंट मतलब बहुत अच्छा है, उनके अवार्ड से नवाजा भी गया है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुआ है, मैं आपको बोलता हूँ। प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था 2011 से, 2009 टू 2011। अब ये चीज एक अच्छे से समझ लीजिए कि 2009 और 2011 ये इम्पोर्टेंट क्यों है। आपको पता होगा 2009 और 2011 में ये चीज हुआ है, तो 2009 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, 2009 इम्पोर्टेंट इसलिए है, आपको पता होगा 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। ठीक है। अब जब फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था ना, तब मतलब वर्ल्ड का हर जो इकोनॉमी है ना वो एकदम नाजुक दौर से गुजर रहा था। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ये एम्बिशन था कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो यूएस डॉलर में एक्चुअली फाइनेंशियल क्राइसिस तो यूएस में आया था। तो यूएस में जो उनका जो डिपेंडेंसी है पूरा इंडिया का बोल लीजिए या वर्ल्ड का,
उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करेंगे यार। उसी टाइम आपको पता होगा ये पावर इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा था। तो इसके वजह से उस टाइम पे 2009 में वीडियोकॉन ग्रुप ने भी लोन के लिए अप्लाई कर दिया। अब मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, देखिए वीडियोकॉन ग्रुप के ऊपर ना ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ का एनपीए का मतलब इशू हो गया है। मतलब उस ग्रुप में 40,000 करोड़ का एनपीए क्रिएट हो गया था। मतलब वीडियोकॉन ग्रुप प्रॉफिटेबल कभी उतना था नहीं, ठीक है। अच्छा, ये एनपीए हुआ था 2018 में, बट 2019 में आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया था। देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने लोन दिया था, आई एग्री, लेकिन वो लोन अमाउंट 2009 से स्टार्ट हुआ था और 2011 में ही खत्म हो गया था। हाँ, 2011 या 12 में खत्म हो गया था। और वो जो अमाउंट था ना, ये 3250 था, मतलब 3,000 करोड़ का के आसपास था। उसमें से एनपीए कितना में कन्वर्ट हुआ है? एनपीए में कन्वर्ट हुआ 1,750 करोड़, इतना एनपीए में कन्वर्ट हो गया। और 2009 से 2011 तक टोटल 6 बार वीडियोकॉन ग्रुप को पैसा दिया गया था, टोटल 6 बार। उस टोटल 6 बार में 2 बार जो एक बार 300 करोड़ और एक बार 750 करोड़, ये दोनों जब लोन सैंक्शन हुआ था ना, उस लोन सैंक्शन के टाइम पे चंदा कोचर उस ग्रुप का, मतलब मान लीजिए बैंक में क्या होता है, एक ग्रुप बैठता है, जो ग्रुप डिसाइड करता है अच्छा इसको लोन देना है। तो चंदा कोचर वो 2 टाइम, सिर्फ ओनली 2 टाइम्स वो जो कमिटी का मेंबर था। और इसके वजह से चंदा कोचर जी के ऊपर एलिगेशन लग गया। अब सिर्फ ये रीजन नहीं था, रीजन ये भी दिया जाता है कि देखिए जब चंदा कोचर जी ने लोन अप्रूव कर दिया वीडियोकॉन ग्रुप ने, तो वीडियोकॉन ग्रुप ने क्या किया है कि वीडियोकॉन ग्रुप का एक सब्सिडरी कंपनी है, ये मैंने बहुत सारा ढूंढने की कोशिश किया, ये सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड बोल के, ठीक है। ये लेकिन मुझे उतना कुछ मिला नहीं है। तो देखिए सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट, मतलब मान लीजिए 2011 में मान लीजिए कुछ एक अमाउंट अप्रूवल कर दिया है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, वीडियोकॉन ग्रुप से जो पैसा था ना, वीडियोकॉन ग्रुप को मिल गया। वीडियोकॉन ग्रुप ने को पैसा जब मिला, वीडियोकॉन ग्रुप ने वो पैसा ट्रांसफर कर दिया न्यू पावर एनर्जी रिन्यूएबल्स में। अब ये न्यू पावर रिन्यूएबल्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी गूगल में मुझे उतना मिला नहीं, सिर्फ यही चीज ये ब्लूमबर्ग में लिखा हुआ है कि देखिए इसका जो सीईओ है ना वो दीपक कोचर है। मतलब आपको समझ में आ रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे पहले पहले मैं आपको बोलता हूँ, ये आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक से आपको लोन मिला है, लोन जब मिल गया उसके बाद मतलब वीडियोकॉन ग्रुप को मिल गया। वीडियोकॉन ग्रुप का मतलब होता है ये सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जब लोन में नेक्स्ट डे सुप्रीम एनर्जी से प्राइवेट लिमिटेड से पैसा न्यू पावर रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी में चला गया, जिसका सीईओ दीपक कोचर है। और दीपक कोचर कौन है? चंदा कोचर के हस्बैंड है। तो प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट हो गया है। अब इसके बाद देखिए आपको पता होगा, आपको शेयर मार्केट में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूंगा। ये मैंने स्क्रीनर से लिया है। ये अच्छे से आप देखेंगे ना 2000, ये देखिए यहाँ से तो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन 2016 के आसपास आपको पता होगा कि आईसीआईसीआई बैंक पूरा एकदम बॉटम टच कर दिया था। उनका उसका प्राइस ऑलमोस्ट 130 या 140 रुपया था अप्रोक्सीमेटली, हाँ 180 रुपए के आसपास था। मतलब आप 200 रुपए पकड़ लीजिए उस टाइम पे, क्योंकि वो जो फाइनेंशियल जो मतलब आईसीआईसीआई बैंक ने जितना ऑलमोस्ट लोन बांटा है ना, वो बहुत सारा एनपीए में कन्वर्ट हो गया। और उस टाइम पे एनपीए में कन्वर्ट हो गया, वीडियोकॉन का भी जो लोन था ना वो भी एनपीए में कन्वर्ट हो गया। और इसके वजह से इसी टाइम से ये चंदा कोचर जी के ऊपर एलिगेशन लगाना स्टार्ट हो गया। उसी टाइम पे आईसीआईसीआई बैंक ने पूरा जो शेयर मार्केट का लोएस्ट उस पॉइंट पे ही टच किया था। उसके बाद तो देखिए चंदा कोचर जी को तो बाद में तो निकाल दिया गया है कंपनी से। अच्छा, और फिर थोड़ा आगे आ जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बोल तो दिया है कि अच्छा चलिए क्या सिचुएशन हुआ है। इसके बाद और एक दो एलिगेशन लगाया जाता है चंदा कोचर जी के। जब ये जो आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर एलिगेशन लग रहा था ना, उसी टाइम पे कुछ ये किसने किया है मेरे को नहीं पता। कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर जिन्होंने चंदा कोचर जी के ऊपर एलिगेशन लगाया था ना,
उनको ट्रांसफर किया गया था। अब देखिए ट्रांसफर का एग्जैक्ट रीजन तो यहाँ पे उतना क्लियरली नहीं पता चला। यहाँ पे आपको पता मतलब एक सीबीआई ऑफिसर था जिन्हें ट्रांसफर किया गया था। अब इसका रीजन क्या है कि ओनली मतलब जो इंफॉर्मेशन लीक कर दिया है उसके वजह से किया है, या मान लीजिए आप चंदा कोचर जी के अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर कर दिया है उसके वजह से किया है, ये एग्जैक्ट चीज क्लियर नहीं है, लेकिन ये चीज हुआ है। ठीक है। और इसके बाद मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि देखिए जब एलिगेशन लगा है ना तब सीबी इज मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल केस किया था। इन्होंने ही फर्स्ट केस किया था कि वो जो 1750 करोड़ है ना वो जो एनपीए में कन्वर्ट हो गया है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने किया था। इसके बाद देखिए सीबीआई के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने केस कर दिया इसके ऊपर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मतलब पीएमएलए में जब इन्होंने केस कर दिया तो चंदा कोचर जी का 78 करोड़ का जो प्रॉपर्टी था ना वो इन्होंने जब्त कर लिया। उसके बाद यहाँ तक चीजें रुका नहीं, उसके बाद ये सेबी के पास गया। सेबी में भी वही सिचुएशन है। सेबी ने क्या किया, चंदा कोचर जी को फर्स्ट ऑफ ऑल तो आईसीआईसीआई बैंक को मतलब निकालने को बोल दिया था और एक इंटीम डायरेक्टर मतलब अपॉइंट कर दिया था। और उसके बाद सेबी ने बोल दिया कि चंदा कोचर जी मतलब कोई बैंकिंग सेक्टर में 5 साल तक नहीं काम कर सकता, वहां पे भी रिस्ट्रिक्शन करवा दिया। और चीजें यहाँ मतलब करप्शन आप जितना भी डीप रूटेड मतलब कितना हो सकता है आपको इमेजिन मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। ये एक टाइम्स नाउ का आर्टिकल है, मुझे ये पता नहीं था। ठीक है, ये टाइम्स नाउ में मुझे फर्स्ट मिला है। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, चंदा कोचर जी ने क्या किया पता है? मुंबई में एक फ्लैट था वो, और मुंबई में फ्लैट इतना ही मिलता है। मान लीजिए आप कोई एग्जीक्यूटिव या सीओए का फ्लैट जाएंगे ना, वो 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ इससे नीचे होता नहीं है। लेकिन चंदा कोचर जी को वो फ्लैट 11 लाख में मिल गया। अब जब ये सब चीजें करना स्टार्ट हो गया ना तब एक्चुअली ये लाइमलाइट में आना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद ये तो वीडियोकॉन ग्रुप का जो वेणुगोपाल दूत है, ये है वेणुगोपाल दूत। ठीक है। अच्छा ये नहीं, ये चंदा कोचर जी का सॉरी चंदा कोचर जी का हस्बैंड दीपक कोचर है। और जो वीडियोकॉन ग्रुप का वेणुगोपाल दूत, इनको सबने अरेस्ट कर दिया। अच्छा वेणुगोपाल दूत ये बंदा है। ठीक है, ये वेणुगोपाल दूत है, ये चंदा कोचर है और ये इनका हस्बैंड यही है। अच्छा इसके बाद बहुत सारा ये तो आपको पूरा क्लियरली पता चल गया कि एग्जैक्ट हुआ क्या है क्या नहीं हुआ है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं रुका है। प्रॉब्लम आ चुका है कि ये गोदी मीडिया मतलब ये बोला जाता है ना कि सूट बूट का सरकार। अब लड़ाई चल रहा है ट्विटर पे पूरा आराम से, पी चिदम्बरम और अरुण जेटली। आपको पता होगा ये देखिए जब कोई फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज होता है ना, ऐसा नहीं कि कांग्रेस जिम्मेदार है या बीजेपी जिम्मेदार है, ऐसा कुछ नहीं है। जिम्मेदार हर कोई है और हर किसी को सब कुछ पता था। ठीक है, लेकिन अभी क्या चल रहा है, अभी ब्लेम गेम चल रहा है। आपको पता होगा ये 2024 में हमारा इलेक्शन आ रहा है इंडिया में। तो अभी बीजेपी क्या बोल रहा है, मैं आपको वो भी बोलता है कि हम लोग सूट बूट का सरकार है, सूट बूट का सरकार होने से भी हमने चंदा कोचर जी को अरेस्ट किया है। और पी चिदम्बरम बोल रहे हैं आपने जानबूझ के ये एनपीए किया है और आपको ये सब काम पहले ही करना चाहिए था, जाके मतलब आके इसको मतलब सो दैट इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये ट्विटर वॉर तो अभी चल रहा है। और एनीवेज मैंने आपको जितना भी बोला ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे जितना रिसर्च किया है मैंने वहां से लिया है। 99% आई कैन अश्योर यू इट इज करेक्ट ट्रू। आपको क्या लगता है, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहां पे जाइए और कमेंट